इतिहास की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते हैं, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मतलब भारत को आजाद करने के लिए जो जो आंदोलन चलाए गए राष्ट्रीय स्तर पर, उस आंदोलन की वर्णन करेंगे। तो इस आंदोलन के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आंदोलन आखिर हुआ क्यों। किसी भी चीज का होने का कारण होता है कि आंदोलन लोगों को करने की क्या हो सकता है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा है, बढ़िया से मिल रहा है, तो फिर ये आंदोलन क्यों करता। तो कुछ इसके पीछे कारण थे, जिसके जो कारण के वजह से ही ये पूरे देश में आंदोलन किया गया। तो इस आंदोलन का समय अवधि जो है आपका सन 1885 से, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, उस टाइम से लेकर के जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक बीच में किसी न किसी तरह का आंदोलन चलते रहा देश में कुरीतियों के कारण। तो इसका समय अवधि क्या रहा, सन 1885 से 1947 ईस्वी तक। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन के मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य कुछ कारण को जान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि अंग्रेज का भारत था उपनिवेश। उपनिवेश मतलब उसका गुलाम। अंग्रेज का भारतीय उपनिवेश था, तो अंग्रेज के अंडर में उसका गुलाम थे, तो वो हम लोग पर शोषण करता था। किस प्रकार से शोषण करता था, देखिए कि भारत से धन को बाहर ले जाता था। मतलब भारत में जो भी संपत्ति था भारत का, उस सबको धीरे धीरे यहाँ से बाहर लेके जा रहा था। जैसे पहले आप जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा संपत्ति था। तो अंग्रेजों को लगा कि भारत में संपत्ति बहुत है, इसको धीरे धीरे यहाँ से इंग्लैंड ट्रांसफर किया जाए। तो उस प्रकार धीरे धीरे संपत्ति, भारत की संपत्ति को अपना इंग्लैंड लेके जा रहा था। और दूसरा कारण था कि सभी वस्तुओं पर अधिक से अधिक टैक्स लगाकर शोषण करता था। मतलब जो भी सामान था उसका ही सरकार चल रहा था, वही पूर्णतः स्वामित्व में था। तो वो जो भी सामान आता था उस पर टैक्स लगाने का उसको था अधिकार। तो उस समय जितना भी वस्तु आता था उस वस्तु पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाता था कि भारतीय खरीद ना पाए। अगर खरीदे तो ज्यादा दाम देकर के खरीदे, और ज्यादा देकर खरीदेगा तो ज्यादा पैसा जो होगा वो अपना लेके इंग्लैंड जाएंगे। तो इस प्रकार वस्तु पर अधिक से अधिक टैक्स लगाकर बेचता था और विदेश अपना इंग्लैंड में सप्लाई करता था संपत्ति को। और तीसरा कारण हो गया कि नीतियों में भारतीयों के साथ भेदभाव। नीति मतलब नियम कानून जो बनता था उसमें, तो इसमें भेदभाव कैसे करता था। यह अपने इंग्लैंड का अधिकार था, भारत पर कब्जा कर रखा था, तो इसका जो नीति नियम जो भी था बनता था वो इंग्लैंड में बनता था। तो इंग्लैंड में जो नियम बनता था वो भारतीय के लिए अलग बनता था और वो अंग्रेज के लिए अलग नियम बनता था। भारतीय के लिए कठोर नियम बन जाता था। तो इस प्रकार नीतियों के साथ भारतीयों के साथ नीति से भेदभाव ही करता था। चौथा कारण था कि प्रशासन में भारतीय के हिस्सेदारी की कमी। मतलब प्रशासन सर्विस, किसी भी तरह का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है या प्रशासनिक कार्य जो भी होता था उसमें भारतीयों को कम बहाली दिया जाता था। उसमें अंग्रेजी सा प्रशासन करने के लिए सारा अंग्रेज ही रहता था, भारतीय बहुत ही कम रहते थे। तो इन सब कारणों से भारत की जनता जो थी ना वो बहुत ही नाराज हो चुकी थी, असंतुष्ट हो चुकी थी। इसी कारण से आपका क्या होता है, राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद का उदय मतलब राष्ट्र के प्रति लोगों का प्रेम होना कि हमारा देश है, देश को अंग्रेज लूटा जा रहा था। इन सब को जब इस सबसे तकलीफ हुआ यहाँ के लोगों को, तब उनको लगा कि नहीं, अब हम लोग को अगर राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं अगर करते हैं तो सब कुछ अंग्रेज लूट के लेके चला जाएगा। तो इसी कारण से राष्ट्र के प्रति लोगों को प्रेम हुआ। तो उसके बाद राष्ट्रवाद का जन्म होने के कारण आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत वह 3 प्रकार से हुआ। आंदोलन की शुरुआत पहला नंबर कि इसको मान लीजिए कि नीति मान लीजिए गलत लगा रहा है, कोई नियम है आपके लिए गलत बना दिया, तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। पहले तो आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ हटा दीजिए, से नियम से हमारे भारतीयों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे एक रिक्वेस्ट करेंगे। और दूसरा करें कि आप जबरदस्ती ये नियम हटाओ, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। तो इस तरह का जो भी करते हैं तो उस तरह के करते थे।
और एक तीसरा आए जब महात्मा गांधी जब भारत में आए तो वो उन्होंने सविनय अवज्ञा मतलब विनय करते थे कि हाँ ये नियम हटाइए, हम आपका इसका विरोध करते हैं। मतलब युद्ध भी के मतलब आंदोलन के साथ भी और आग्रह के साथ दोनों का जब कॉम्बिनेशन से बना तो उसको गांधी युग के चरण में लिया गया है टाइम पीरियड में। तो आपको देखते हैं कि प्रथम जो आपका जो तीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो 3 चरणों में बांटा गया उसमें प्रथम चरण रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट मतलब उदारता से रिक्वेस्ट कर करके कि हाँ ये हटाइए। तो पहला चरण हो गया आपका उदारवादी चरण। उदारवादी चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में कैसे बांटा गया है? तो पहला है आपका उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण और तीसरा है गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण मतलब उदारता के लोग जैसे रिक्वेस्ट के माध्यम से पहले की रिक्वेस्ट करके या प्रार्थना मतलब याचिका पत्र या प्रार्थना पत्र के माध्यम से ये अपनी मांग को रखते थे कि हमारे देश में ये समस्या है। कोई भी समस्या के लिए ये रिक्वेस्ट के माध्यम से रखते थे। तो ये पहला हो गया आपका उदारवादी, इसको नरमपंथी भी कहा जाता है। नरमपंथी दल मतलब आराम से जो मांग को रिक्वेस्ट के माध्यम से रखते थे, नरम आदमी रहते थे सब, तो नरमपंथी दल इसको कहा गया। दूसरा क्या हो गया उग्रवादी मतलब उग्र विचारधारा के लोग, इसको गरमपंथी भी कहा जाता है। गरमपंथी इसको कहा जाता है। तो ये लोग होते थे कि अपनी मांग को आंदोलन के माध्यम से रखते थे कि हमें ये मांग चाहिए ही चाहिए। और तीसरा ये आपका हो जाता है गांधीवादी चरण, जिसमें सत्य के साथ अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर मांग करते। तो पहला हो गया आपका यह अपनी मांग को याचना पत्र के द्वारा अपनी मांग को प्रस्तुत करते थे। और इनका उद्देश्य जो होता था, उद्देश्य इनका कि केवल सुधार हो, न कि अपना देश आजाद हो, इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था सिर्फ क्या कि यहाँ कुछ जो कमियां हैं वो सुधार हो। परंतु इनका जो उद्देश्य था कि हमें स्वराज चाहिए। जब सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन की घोषणा जब हो गया तो उसके बाद से लोग उग्र हो गए कि नहीं ये हमारा देश को बांटने का प्रयास कर रहा है और हम पर शोषण कर रहा है। तो उस प्रकार से उसके बाद लोग हो गए ज्यादा राष्ट्रवाद के प्रति और ज्यादा हो गए कि नहीं अब तो हमें हमारा देश ही चाहिए, तो स्वराज की मांग करने लगे। तो यह अपनी प्रार्थना को आंदोलन के रूप में रखते थे। कैसे आंदोलन, ये नहीं रिक्वेस्ट ही नहीं करते थे कि दे दीजिए हमको ये चाहिए ही चाहिए, ये अपना आंदोलन के माध्यम से रखते थे। और ये अगर नहीं मांग पूरा होता था इनका तो ये हड़ताल कर देते, चीजों को बहिष्कार कर देते, सामान का स्वदेशी जैसे स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। ये सब आपका ये उग्रवादी के चरण के लोग करते थे। उसके बाद ये आपका गांधीवादी चरण के लोग ये आंदोलन भी करते थे। देखिए ये आंदोलन भी करते थे लेकिन अहिंसात्मक रूप से, मतलब सत्य आग्रह मतलब आग्रह करते थे और आंदोलन भी करते थे। तो ऐसे आंदोलन को गांधीवादी चरण में डिवाइड किया है। तो प्रथम हो गया उग्रवादी चरण, जिसका सन 1885 से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस की स्थापना से लेकर के बंगाल विभाजन जो हुआ सन 1905 में, तो यहाँ विभाजन जैसी हुआ तो उसके बाद लोग उग्र हो गए कि नहीं अब हमें स्वराज ही चाहिए। तो उसके बाद उग्रवादी जो चरण आ जाता है 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 में रॉलेट एक्ट ला जाता है जो काला कानून था। इसके माध्यम से जितने भारतीय था बिना किसी संदेह के उसको मतलब सिर्फ संदेह के आधार पर बिना कोई गलती की उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो लोग और ज्यादा उग्र हो गए। तो उसके बाद गांधी जी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आ गए थे। तो कुछ दिन मतलब सिंपल ही आंदोलन ही किए, जैसे चंपारण में 1917 में सत्याग्रह किए। वैसे उसके बाद 1919 में ये भी समझे कि नहीं ऐसे नहीं होगा स्वराज की प्राप्ति। तो ये उसके बाद से सन 1919 ईस्वी से 1947 तक आंदोलन के रूप में भी और अहिंसा के रूप में भी आंदोलन का शुरुआत कर दिए। तो उदारवादी चरण मतलब नरमपंथी दल में कुछ नेता थे जो आंदोलन जो रिक्वेस्ट के माध्यम से अपनी मांग को रखते थे। तो इसमें थे दादा भाई नौरोजी,
और दूसरे थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और आपका ए ओ ह्यूम था, ये एक विदेशी नागरिक, विदेशी थे जो प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांग को पूरा करते थे। और उग्रवादी मतलब गर्मपंथी में थे आपके लाल, बाल और पाल। मुख्य रूप से तीन व्यक्ति को पूछा जाता है कि त्रिगुट इनको कहा जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। अरविंद घोष जो सिर्फ इनको चाहिए था कि नहीं आप हमें रिक्वेस्ट सब कुछ नहीं, आप हमें हम अपना स्वराज ही चाहिए। और गांधीवादी चरण में आपके हो जाएंगे, मिलेंगे गांधी जी, महात्मा गांधी और दूसरा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को ये किस प्रकार तीन भागों में विभाजित किया गया। और हम अब अगली वीडियो को देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की क्लास करते हैं कि इसको, ये जो आंदोलन को इसमें डिवाइड किया गया, ये काम कैसे कैसे की है, इसमें काम कैसे, कौन कौन से काम हुआ, कैसे कैसे आंदोलन, कौन कौन सा आंदोलन किया गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार।